टेस्ट आपका एक्टिव पैसिव का वो कंप्लीट हो गया आपका। अब हम कर रहे हैं इस समय सिनोनिम, जो हमारी क्लास चल रही थी, सिनोनिम्स बाय एसपी बख्शी साहब। एसपी बख्शी साहब की जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है उसके जो बेस्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, द हिंदू जो मोस्टली लोग सजेस्ट करते हैं, द हिंदू, इसका जो एडिटोरियल होता है, एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल वो देते हैं। एडिटोरियल का मतलब क्या होता है, जो वहाँ के एडिटर्स होते हैं, लर्निड पर्सन होते हैं, बहुत नॉलेजेबल बंदे होते हैं, वो करंट इशू, करंट जो भी चल रहा है उसके ऊपर अपने व्यूज़ देते हैं, डिफरेंट टाइप एंगल से व्यूज़ देते हैं। वो एडिटोरियल भी पढ़ना चाहिए हमें। उसमें आपको बहुत सारे वर्ड आपके यही मिलेंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो ट्रेडिशनल वर्ड यूज़ करते हैं ज़्यादातर। कंप्लीट है, करते हैं अभी। यहाँ सी, पहला वर्ड चाइल्ड, पहले भी आ चुका है। स्कोल्ड, रिब्यूक। हाँ भाई, स्कोल्ड और रिब्यूक, डांटना, फटकारना, डांटना, फटकारना। चाइल्ड, CHID, चाइल्ड, स्कोल्ड, रिब्यूक, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब टीचर बच्चे को डांटता है, फटकारता है, तो उसको चाइल्ड, स्कोल्ड, रिब्यूक वगैरह वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट, फेमिलियर। हाँ भाई, फेमिलियर, परिचित, नॉन, ठीक है, परिचित है, नॉन है, अवेयर, जानकार है, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, दोनों में ऑफ आता है। हाँ भाई, किसी चीज़ से परिचित होना। अच्छा, कन्वर्स भी होता है एक वर्ड, कन्वर्स, जिससे हम कन्वर्स कहते हैं, या कन्वर्सेशन, सेशन। इसको थोड़ा सा कन्वर्सेशन की स्पेलिंग को चेक कर लेना है ना। सेशन, कन्वर्सेशन, जो हमारा कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्स तो क्लियर है, ये वर्ड तो बिल्कुल सही है, कन्वर्स, इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना आप, है ना। कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है प्लीज़ कन्वर्स, प्लीज़ डिस्कस, कृपया बातचीत कीजिए। कन्वर्सेशन के थ्रू, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत इम्प्रूव होती है। लेकिन जब तक आप विदाउट कन्वर्सेशन, बिना बातचीत के, बिना विदाउट डिस्कशन, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, आपका कन्वर्सेशन, जो आपका इंटरव्यू होता है, खासकर SSB वगैरह के जो इंटरव्यू होते हैं, उसमें ये सब चीज़ें जज होती हैं। आपका पॉइंट, आपका एस्पेक्ट्स क्या है, सोचने का तरीका क्या है। हाँ भाई, नेक्स्ट है थर्ड, तीसरा, कैप्रिशियस, CAPRICIOUS। कैप्रिशियस का मतलब है फिकल, पहले वर्ड लिख लेते हैं, फिकल, अनस्टेबल, अनस्टेबल, बी है ये, बी, अनस्टेबल, फेथलेस, हाँ भाई, कैप्रिशियस। तो कैप्रिशियस कौन होते हैं? फिकल माइंडेड होते हैं, अस्थिर, चलता रहता है, फ्लेक्सिबल। उनका जो दिमाग होता है ना, स्थिर नहीं होता, नॉट। तो यानी कि ये जो वर्ड है, ये जो एक वर्ड होता है डिटरमाइंड, फिक्स या फर्म, फोकस्ड। ये जो फर्म माइंड होते हैं, फोकस्ड माइंड होते हैं, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम। कैप्रिशियस तो क्या होते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, ये करें
क्या करें, व्हाट टू डू, नॉट टू डू, व्हाट टू डू करें या ना करें, वो इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, डिटरमाइंड नेचर के जो लोग होते हैं, ये कंफर्म होते हैं, किसी चीज़ को फोकस होते हैं, उस पर सारा फोकस कंसंट्रेशन कर देते हैं और कामों कर लेते हैं। तो फिकल माइंडेड व्यक्ति नेवर सक्सीड, अनस्टेबल माइंड व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, फेथलेस, इनका किसी में आस्था ही नहीं होती, फर्मनेस नहीं होती, चेंज होते रहते हैं। तो ये लोग कैप्रिशियस की श्रेणी में आते हैं, और जो कैप्रिशियस लोग होते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। हाँ भाई, फोर्थ वर्ड कार्नेज। कार्नेज का है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। इसके लिए एक वर्ड और है मैसएकर। हाँ भाई, कार्नेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जीवन का अंत, मैसेकर, जैसे नर हत्या, मनुष्य को मारा जा रहा है बहुत बड़े स्केल पर, तो उसको कार्नेज कहा जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, मैसेकर। ठीक, तो इसको हटाएं, कंप्लीट है ये वाला वर्ड। तो डिस्ट्रक्शन, मैसेकर के लिए आता है कार्नेज, कत्लेआम। एक स्लाउटर हाउस होते हैं जहां पशुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, तो स्लाउटर, SLAUGSTR, वो भी यही है। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड, फिफ्थ, क्लीमेंसी, CLEMENCY। क्लीमेंसी का मतलब LENIENCY, लीनियंसी, माइल्डनेस, काइंडनेस, 3 वर्ड है। हाँ भाई, जैसे कहते हैं भाई, टीचर जब मार्किंग करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कॉपी को, तो दे शुड बी वेरी लीनियंट। लीनियंट माने होता है काइंड, दयालु, उनको दयालुता, लीनियंसी का मतलब होता है दयालुता, माइल्डनेस, कोमलता, काइंडनेस, दया, एक नरमता। कोई भी डिसीजन लो भाई, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हार्ट से लो, ठीक है ना, सॉफ्ट हार्ट, ठीक है, कठोर हृदय से मत लो। तो इसके लिए लीनियंसी भी सही है, माइल्डनेस भी ठीक है, काइंडनेस भी ठीक है, और क्लीमेंसी तो है ही है, क्लीमेंसी वर्ड तो आपका है ही है। ठीक, नेक्स्ट, सही है। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड है कोजेंट, 6 वर्ड, COGENT, कोजेंट, COGENT। कोजेंट है कन्विंसिंग, फोर्सफुल, ठीक। जब आप आर्ग्यूमेंट देते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो, रीजंस देते हो, तो क्या उनसे लोग कन्विंस हैं, क्या उनसे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, क्या वे फोर्सफुल हैं, दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो कोजेंट मीन्स होता है कन्विंसिंग। तो वाट एवर आर्ग्यूमेंट्स यू आर गिविंग, रियली दे आर कन्विंसिंग, रियली दे आर फोर्सफुल एंड पीपल आर इम्प्रेस्ड। लोग उनसे इम्प्रेस्ड हैं आपकी बातों से, कन्विंस्ड हैं, दे आर सेटिस्फाइड, ठीक है, क्लियर। जो भी आप कह रहे हैं उन बातों से वो कन्विंस्ड हैं। तो ये 6 वर्ड हमारा ये वाला हो गया कंप्लीट, 6 वर्ड कंप्लीट हो गया। हाँ भाई, सेवेंथ, कंपैटिबल, COMPATIBLE, कंपैटिबल मीन्स suitable, हारमोनियस, बहुत अच्छा वर्ड है ये वाला, हारमोनी। हाँ भाई, सूटेबल मीन्स होता है उपयुक्त, कोई भी चीज़ है
अगर वो सूटेबल है, उपयुक्त है, कन्विंसिंग है, हार्मोनी, क्या इनके बीच तालमेल है, हार्मनी है। हार्मनी मीन्स पीसफुल, कोऑर्डिनेटिंग, आपस में कोई भी डिस्प्यूट ना होना, हार्मनी है, पीसफुल है, ठीक है, सूटेबल है। तो कंपैटिबल मीन्स होता है कि कोई भी दो चीज़ मान लें हम ले लें, ए और बी बिल्कुल सूटेबल है आपस में एक दूसरे के लिए, दोनों के बीच पीसफुल है, हार्मनी है, उपयुक्त है, कोई कन्फ्यूज़न, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो कंपैटिबल मीन्स उपयुक्त, तो दिस इज कंपैटिबल। तो कंपैटिबल कहते ही मतलब समझ जाओ कि वो चीज़ उसके लिए बिल्कुल सही है। 8th, कंडोन, कंडोन, ओवरलुक, ओवरलुक, फॉरगिव भी होता है, फॉरगिव, ठीक है। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, इग्नोर करना। अगर इग्नोर करने की बात आए तो आपको ध्यान होगा ब्लाइंड टू, कनाइवैट, इन सब का मतलब इग्नोर करना है। पेरेंट्स शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, उन्हें अंधा नहीं होना चाहिए, आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये लोग क्षमा कर देते हैं। कंडोन मीन्स फॉरगिव भी होता है, क्षमा करना, और अनदेखा करना भी होता है। तो दोनों ही वर्ड आपस में सही है। क्लियर, ये वाला वर्ड बिल्कुल सही है। हाँ भाई, एक वर्ड और कर लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड और करते हैं। 9th, कनक्लेव, कनक्लेव, प्राइवेट मीटिंग, जो हमारी व्यक्तिगत पर्सनल मीटिंग होती है उसको हम कनक्लेव कहते हैं, कनक्लेव। क्लियर, चलो इसको इतना ही रख लेते हैं।